नमस्ते स्कॉर्पियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट 15 डेज ऑफ मार्च 2024 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, बस उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। सेकेंड डेक से हम कार्ड्स पुल कर रहे हैं, जहाँ पर आपके लव लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। चलिए चेक करते हैं किस एनर्जी में सबसे ज़्यादा आपको रहने की ज़रूरत है। वी हैव हार्मनी एंड वी हैव लेटिंग गो। किस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है? गाइडेंस एंड वी हैव राइटनेस। सबसे ज़्यादा आपसे कहा जा रहा है कि मन में, दिल में, दिमाग में बहुत ही शांति वाला वातावरण आपको रखना है, चाहे आपके आसपास में कितना भी क्लेश हो रहा हो। मगर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप वाकई में अपनी लाइफ में इन 15 दिनों में कुछ वाइज डिसीजंस लेना चाहते हैं, कुछ अच्छे डिसीजंस लेना चाहते हैं, लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ ग्रो करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है कि अपने दिल में, दिमाग में आप एक शांति को बरकरार रखें। ये इतना आसान नहीं है जितना कि मैं कह रही हूँ, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने बैलेंस को मत खोइए, अपने मन की शांति को मत खोइए, क्योंकि अगर आपने वो खो दिया तो आपके आसपास की परिस्थितियाँ, स्पेशली आपकी खुद की हेल्थ और वेल्थ को लेकर के, मानसिकता को लेकर के, मन की, शारीरिक की, सब जगह की जो शांति है वो भंग हो जाएगी। ठीक है, आपसे ये कहा जा रहा है कि इस समय आपके लिए जो सही है उसको कीजिए। चाहे आपको लगता है कि भाई मुझे दूसरों से दूर रहने की ज़रूरत है, दूसरों को अवॉइड करने की ज़रूरत है, बहुत सारे लोग ड्रामा कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, उल फिजूल की चीज़ें कर रहे हैं, तो उनसे दूर रहने के लिए अगर आपको लग रहा है, आपका मन कर रहा है कि नहीं भाई मुझे किसी से बात नहीं करनी, तो जस्ट ट्राई टू कीप योर सेल्फ अवे। आपसे कहा जा रहा है कि लोग आपको बहुत सारी तरीके की बातें, एडवाइस और बहुत सारा ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। जितना ज़रूरी है, लग रहा है कि ज़रूरत है, उस ज्ञान को रखिए, बाकी की सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। देखिए यहाँ पर तो लेटिंग गो आ रहा है और यहाँ पर राइटनेस आ रहा है, बहुत ही सिमिलर एनर्जी है यहाँ पर। तो बैलेंस आपको क्रिएट करना होगा इन आने वाले 15 दिनों में। कोशिश कीजिएगा कि आप पूरी शिद्दत से मेहनत करें, आप अपना कार्य, अपना काम पूरी शिद्दत से करें। साथ ही ये सोचना कि मैं तो भाई 20 साल से 10 साल से ये कर रहा हूँ, 15 साल से ये कर रहा हूँ, 20 साल से मैं ये कर रहा हूँ जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के, पर मुझे मेरा मकसद मुझे नहीं मिल रहा है पूरा, मुझे मेरा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आई नो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट अभी आपसे ये कहा जा रहा है कि ये समय कोई भी तरीके की ग्रीड को रखना, लालच को रखना, मुझे मिल जाए, मैं पालूं, इस एनर्जी को रखना आपके लिए सही नहीं होगा। थोड़ा सा अभी वक्त चाहिए आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी में आने के लिए, अभी भी वक्त चाहिए। स्पेशली उन लोगों की बात कर रही हूँ यहाँ पर जिसके लिए मैंने अभी कहा कि आप बहुत समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, बहुत समय से, और वो समय यानी 1-2 दिन की बात नहीं कर रही हूँ, 2-4 साल की बात नहीं कर रही हूँ, मे भी शायद आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, 5-7 साल, उससे भी ज़्यादा कोई साल। अभी वो क्लियरिटी तक पहुँचने के लिए हार्मनी में आने की ज़रूरत है। ठीक है, सेकेंड चीज़ें अवॉइड करना है आपको ग्रीड को। ग्रीड, लालच अगर आपके मन में या कोई भी आपको दे भी रहा है, या आपका बना बनाया काम खराब कर सकता है इन दिनों में। आपको अवॉइड करना है ऐसे लोगों को जो आपको फालतू की एडवाइस दे रहे हैं, जो हवा में बातें कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ आपको अवॉइड करनी है, काम होने से पहले आप फल को तोड़ने की कोशिश करें उस एनर्जी को। जब समय लग रहा है तो किसी कारणवश लग रहा है, ना आप उस कारण को जानते हैं, ना आपको ये पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, भविष्य नहीं जानते, तो फिर अकारण ही आप कोई चीज़ के अंदर इंटरफेरेंस मत लेकर के आइए। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। आपकी एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। रिश्ते की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है 10 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार,
रिलेशनशिप की जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। सारी की सारी ज़ोडिएक साइंस है रीडिंग के अंदर। आपकी एनर्जी में मुझे ये लग रहा है कि आप अपने प्यार को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके मन में विचार है कमिटमेंट देने के लिए, बात करने के लिए, आगे मुलाकात करने के लिए, पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को रोक रहे हो। कहीं ना कहीं आपने एक बाउंड्री से बना ली है कि इस बाउंड्री को अब मेरे को क्रॉस नहीं करना, क्योंकि आपको पेन मिला है, आपको सफरिंग मिली है, बिट्रेयल मिला है। ओके, आपके पार्टनर ने या तो झूठ बोला है आपसे, या आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपका भरोसा तोड़ दिया है। और इस बात का एहसास अब आपके पार्टनर को बखूबी हो रहा है, मगर आप अब वापस से गिरना नहीं चाहते हो इस ट्रैप में, इस खड्डे में आप गिरना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपने बहुत सारा समय और एनर्जी और टाइम और बहुत कुछ, अपना दर्द और दुख और बहुत कुछ देख लिया। तो अब आप इस एनर्जी के अंदर नहीं रहना चाहते हो कि मुझे और परेशानी हो या मुझे और कुछ मुझे और कोई स्ट्रेस हो। आप अब ये नहीं चाहते। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज अब आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे और ये बात उनको अच्छी नहीं लग रही है। एंड सेकेंड पॉइंट, कि आपके पार्टनर को अपनी गलती का कहीं एहसास हो रहा है। उनको लग रहा है कि उनने गलतियां कर दी, उनको लग रहा है उनसे मिस्टेक्स हो गई हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन 15 डेज़ में आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें या आप दोनों के बीच में बातचीत हो, आप लोगों के रिलेशनशिप में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो। मगर पहले दिन शायद इतना नहीं होगा, उसे वक्त लगेगा। मगर हाँ, अगर बातचीत की बात करी जाए तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बातचीत या कांटेक्ट की एनर्जी आ जाए, अगर नो कांटेक्ट में है तो, या बात करना, एक दूसरे से मुलाकात करना, वो सारी एनर्जी दिख रही है। पर मुझे लग रहा है आप अपने आप को फिर भी रोक रहे हो, कहीं ना कहीं आप इतना फ्रीली आगे नहीं जा रहे, ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।